नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज कमाल का खेल हुआ जी। एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारत तो हार रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में भारत ने इस टेस्ट मैच में वापसी की। आज भारत वहां खड़ा है जहां वो मेलबर्न टेस्ट मैच जीत सकता है, लेकिन उसके लिए उसे गाबा का वो चमत्कार एक बार फिर दोहराना होगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारत ने आखिरी 2 घंटे में ऑस्ट्रेलिया को जेल से निकलने दिया। यह है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। दूसरी पारी 228, 9 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन इसमें जो चुभने वाली बात है वो ये है कि आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड और नेथन लैंड ये 55 रन जोड़ चुके हैं। ये तकरीबन 20 ओवर भी खेल चुके हैं। यानी कि एक वक्त ये लग रहा था कि शायद भारत के सामने 250, 260, 270 का टारगेट होगा, लेकिन ये टारगेट ऑलरेडी 333 पहुंच चुका है। यानी कि गाबा दोहराना है, उसी तरह के रन्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ये स्कोर कर सकता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 2021 ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, जहां भारत ने 328 रन बनाए थे, लेकिन आंकड़े अब ये बताते हैं कि उस दिन भारत ने रन कैसे बनाए थे। लंच तक एक ही विकेट गिरा था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी। उसके बाद भारत ने 100 रन अगले सेशन में ऐड किए, और जब आखिरी सेशन शुरू होना था, उस सेशन में ऋषभ पंत ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। अब सवाल है कि क्या भारत के पास वो बैटिंग है? क्या कल का दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा का दिन हो सकता है और बाकी खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द खेलकर भारत को ये टेस्ट मैच जिता सकते हैं? मेरे साथ सीधा मेलबर्न से सुनील गावस्कर हैं। और सनी भाई, 24 घंटे पहले आपने कहा कि तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। आज वाकई में तीनों नतीजे पॉसिबल हैं, लेकिन क्या भारत की जीत को आप सबसे ऊपर रखते हैं या फिर नहीं? हाँ, क्यों नहीं। क्रिकेट का एक खेल ही अजब सा खेल है। गाबा में एक दिन में 330 रन किए थे। 30 रन 29 रन करके हमने मैच जीती थी 3 साल पहले। गाबा टेस्ट मैच की बात कर और रहे हैं। अभी तो जो लक्ष्य हमारे सामने है 333 का, 334 का है। अभी एक जी। विकेट लेनी है। शायद अगर विकेट पहले ओवर में निकल जाती है तो फिर 340 तक का लक्ष्य हो सकता है। और क्यों नहीं, अगर अच्छी शुरुआत मिले भारतीय टीम को, क्या जरूरत है कि लंच टाइम जब होगा तब एक अच्छी शुरुआत हो, जहां पे शायद एक से ज्यादा विकेट नहीं गिरी हो, तो उससे फिर दूसरा जो सेशन होता है वहां पे थोड़ा सा आक्रामक खेलकर और नजदीक जाकर फिर ठीक है वक्त पे आप सोच सकते हैं कि क्या हमें जीत के लिए जाना होगा या फिर ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। तो अगर अच्छी शुरुआत मिलेगी जी, तो हाँ, 340 तक तो जरूर जा सकते हैं। पर अगर 350 सही बात है। के ऊपर का लक्ष्य होगा तो फिर मैच मुझे लगता है कि ड्रॉ ही करनी पड़ेगी। जीत हासिल करने के लिए मुश्किल होगा। जी, एक आखिरी दिन जो कई सारी पॉसिबिलिटीज खोलता है, लेकिन आज का दिन भाई ऐसी गेंदबाजी अरसे बाद हमने देखी। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया 91 रनों पर 6 विकेटें गंवा चुका था, 148 पर 7, और जब 173 पर उनका 9वां विकेट गिरा तो हमें लगा कि चलो जी आज ही बैटिंग आएगी, सलामी बल्लेबाजों अब तैयार हो जाओ। लेकिन सनी भाई, आखिरी विकेट 55 रन, क्या ऐसा तो नहीं है कि यही 55 रन भारत को जीत से दूर ले गए हैं? जीत से दूर जरूर ले गई, क्योंकि अगर ये लास्ट विकेट भी 50 के ऊपर की साझेदारी बनी तो इसका मतलब जो हमें 270 करने थे तो उसके अब 334 का लक्ष्य शायद सामने हो सकता है और भी हो सकता है। तो अब आखिरी ओवर्स में जब नया गेंद उपलब्ध था तो उसका जो इस्तेमाल होना था वो ठीक तरह से नहीं हुआ, और इसी की वजह से स्कॉट पोलैंड नंबर 11 के बल्लेबाज, नेथन लायन तो नाइट वॉचमैन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जब कोई नाइट वॉचमैन जाता है तो मतलब उसके पास बैटिंग की थोड़ी सी काबिलियत होती है। तो नेथन लायन तो हमने देखा है कि रन बना सकते हैं, किसी के साथ साझेदारी भी उनकी अच्छी बन सकती है। तो वो वैसा ही खेल रहा, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, और उन्होंने स्कॉट पोलैंड को संभाला है। और उसी की वजह से जो आखिरी विकेट अगर जल्दी जाती और उसके बाद में भारतीय टीम को शायद 8 या 10 ओवर भी मिल सकते थे खेलने के लिए, तो फिर ये आप कह सकते थे कि हाँ, भारतीय टीम जीत सकती है। पर अब जो 334 का, कम से कम 334 का जो लक्ष्य है, और कल ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करेगी, उसका मतलब 3 या 4 ओवर जाएंगे। जो 98 नंबर ओवर है उसमें से 3-4 ओवर जाएंगे, तो फिर लगता है कि मुश्किल होगा भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए। मैच सही बात है, सिर्फ क्योंकि ड्रॉ वक्त हो भी सकती देखना है होगा। या ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है।
ड्रॉ हो सकता है ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। और अगर इंडिया को जीतना है तो गाबा की तरह टी तक देखना होगा कि आपके हाथ में कितने विकेटें हैं। क्या भारत उस वक्त तकरीबन 160-70 3-4 आउट पर जाता है? बैटिंग लंबी है, आज कैच भी छूटे, यशस्वी जायसवाल के वो कैच भारत को महंगे पड़ गए, लेकिन अभी भी हम सब भारत की जीत से इनकार नहीं कर रहे। 55 रन, 110 गेंद, 84 मिनट। And there's more coming. आप माने या ना माने, ये आंकड़े इस मैच के नतीजे में अहम किरदार निभाने वाले हैं। आखिर आसानी से निकल गया था, लेकिन पूंछ फिर से फंस गई। बोलैंड और नेथन लायन की जोड़ी ऐसी जमी कि मैच की तस्वीर ही बदल दी। Fantastic shot that is. उनकी 333 रन की लीड साफ साफ कहती है कि तीनों में से अब कोई भी नतीजा इस मैच में आ सकता है। Straight down the ground. Aerial from Nathan Lyon. Bit of sizzle late in the day. यार मैच तो आपने देख लिया ना किस तरह एक वक्त 91 रनों पर 6 विकेटें गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की। लबुशेन और उनके साथ पैट कमिंस आए थे और उस वक्त जायसवाल से जो गली में कैच छूटा, उसके बाद सिली पॉइंट पर एक कैच छूटा, शायद वो ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त सांसें दे गया जहां उनको भी सामने कुछ नहीं दिख रहा था। अब नतीजा यह है कि कहां ऑस्ट्रेलिया 125 ऑल आउट हो सकता था, 228 बना चुका है, यानी कि जो टारगेट हमें लग रहा था 250-260 होगा, वो टारगेट अब अचानक से कम 333 पे है। अब ऑस्ट्रेलिया कल सुबह डिक्लेयर करेगा, 2-3 ओवर खेलना चाहेगा, ऑल आउट होगा, क्योंकि एक दिन में 98 ओवर का सनी भाई खेल मुमकिन जरूर है, लेकिन आज भी हमने देखा स्लो ओवर रेट है, 98 ओवर होते नहीं। सनी भाई, मुझे पता है कि युवा खिलाड़ी को कहते हैं ना डॉक में डालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन 3 कैच छूटे आज यशस्वी जायसवाल से। स्पेशली मैं तो उन 2 कैचों की बात कर रहा हूं जो उन्होंने गली में छोड़ा, लबुशेन का और उसके बाद सिली पॉइंट पे। बिल्कुल, लाबुशेन का जो कैच था वो काफी आसान सा कैच था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो जैसा मैंने कहा कि शायद 60, 70, 80 रन कम करने पड़ते। और तब तो बॉलर्स हमारे काफी फ्रेश भी थे, तो बड़े चार्ज्ड अप थे, एनर्जी बहुत थी उस वक्त, तो ऑल आउट भी जल्दी हो जाता। तो कैचेस विन मैचेस, ये तो एक पुरानी कहावत है, पर जब आप ड्रॉप भी करते कैचेस तो मैच हाथ से निकल जाती है। हमने गैबा में देखा कि केएल राहुल का जो दूसरे दिन का खेल था, वो पहले गेंद पर स्टीव स्मिथ ने कैच छोड़ दिया। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद गैबा का जो रिजल्ट था, बरसात हो या ना हो, वो रिजल्ट भी अलग होता। तो इसी की वजह से जरूर जो 2 कैचेस ड्रॉप हुए, और खास करके जो गली में कैच ड्रॉप हुआ है, उससे भारतीय टीम की जीत की जो संभावना थी वो काफी दूर हो गई है। सही बात है, कहा एक वक्त भारत की जीत, उसके बाद ऐसा लगा कि अगर अब भारत ड्रॉ भी करा ले तो वो भी बड़ी कामयाबी होगी। आप सीरीज डिसाइडर में अगर 1-1 जाते हैं, हालांकि मैंने जैसे पहले कहा वो गाबा को भूल नहीं सकते, और गाबा आपको ड्रेसिंग रूम में सनी भाई वो विश्वास भी दिलाता है। रोहित शर्मा रन्स नहीं, कप्तान के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, अपने करियर के आखिरी दाव पे, द लास्ट रोल ऑफ डाइस। उधर विराट, उनकी भी लेगेसी दाव पर है। आपने देखा ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह उनको टारगेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लोग जिस तरह से उनको टारगेट कर रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि विराट के पास, इवन रोहित के पास, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता लोगों का मुंह बंद कराने का। देखिए, इनके पास इतना अनुभव है, उनको अब मैं क्या बोल सकता हूं, उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं ना। उनके पास बड़ा अनुभव है, वो जानते हैं कि अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रही है, अगर जो भी उनके खिलाफ बोला जा रहा है, तो उनको उसको चुप करने के लिए बाहर जाकर रन बनाने, सीधी सी बात है। और रन बनाएंगे तो फिर कोई भी आगे कुछ कहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, आपको हाउ डू यू आंसर क्रिटिक्स, जो भी क्रिटिक्स है उनका जवाब देना है तो बल्ले बल्ले से आप जवाब दे सकते हैं ना। दोनों के पास अनुभव है, दोनों ने रन बनाए, तो फिर भारतीय टीम जीत के तरफ भी जा सकती है, या मैच अगर आपके हाथ से निकल रहे उसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। सर भाई, सुबह जब टीम आती है मैदान में
एक स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। गावा में शायद स्टेट ऑफ माइंड ये था कि जीतेंगे, शायद उस वक्त नथिंग टू लूज था, शायद जीत की उम्मीद नहीं थी। अब चूंकि जीत की उम्मीद भी है और मेरा मानना है कि दांव पर बहुत कुछ है, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड बदलता है कि आप किस सोच के साथ मैदान में आते हैं? देखिए, स्टेट ऑफ माइंड जो भारतीय टीम का कल के मैच के बाद में हुआ था, जो नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने जो जिस तरह की फाइट दिखाई, जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे पूरी भारतीय टीम उत्तेजित होगी। भारतीय टीम की बात छोड़िए, पूरा भारतवर्ष जो क्रिकेट प्रेमी है, वो जो देख रहे थे मैचेस, वो सारे उत्तेजित हो गए होंगे कि अब भारतीय टीम ने वापसी की है। जो हारने की बात थी, अब हम मैच जीतने की भी बात कर सकते हैं। तो यही तो मतलब उसी मनीषा से वो जाएंगे मैच में, क्योंकि गापा में जो हुआ उसकी याद तो हमेशा रहेगी कि हम ये कर सकते हैं। 330 भी हम चेस कर सकते हैं, आखिरी दिन पर, 5वें दिन पर भी हम चेस कर सकते हैं। और ये एक ऐसी पिच है, मैंने पिच देखी। अच्छा। मैं जब खेल खत्म हो गया, मैंने जाकर पिच देखी। पिच पर कोई गड्ढे, कोई कुछ दरारें कुछ नहीं है। तो पिच एक्चुअली बहुत अच्छी है। पहले दिन पिच पर काफी घास थी, अब धूप की वजह से, शेविंग की वजह से पिच पर घास बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। फॉलो थ्रू के मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं और है। रोलिंग, और रोलर 2 बार हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने आएगी तो वो रोलर इस्तेमाल करेगी, पर फिर उसके बाद में इंडिया बैटिंग करने जाएगी तो वो भी रोलर इस्तेमाल करेगी। तो जो भी थोड़े से 5वें दिन के वो थोड़े से जो गड्ढे होंगे वो सपाट हो सकते हैं। तो पिच बड़ी अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए। ये हमने कल देखा था नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर से की साझेदारी में, और अब हम देख रहे हैं नेथन लायन और स्कॉट बोलन की साझेदारी से कि इस पिच में अभी भी काफी रन्स है। चलिए, अच्छी बात है। और सनी भाई, भारत देखिए इस टेस्ट मैच में 4 पारी है ना, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अब भारत की जो टीम चुनी गई, वो जानते हैं आपकी, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, बैटिंग उन्होंने बड़ी की। और भारत की जब बैटिंग आई, यानी कि इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी, उसमें वो दिखा भी। अब उम्मीद करते हैं कि चौथी पारी में भी बैटिंग की वो डेप्थ दिखे, लेकिन अब हुआ उससे ये है कि गेंदबाजी कमजोर हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि इस पारी में सिर्फ बुमराह, आकाशदीप ने जबरदस्त बॉल किया, किस्मत नहीं थी। सिराज ने बड़ा अच्छा बॉल किया, लेकिन बुमराह मैच दर मैच, पारी दर पारी, गेंद दर गेंद इस वक्त दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। और आज उन्होंने 200 टेस्ट विकेटें ली हैं, 29 विकेटें उनकी सीरीज में हो चुकी हैं। लेकिन 200 विकेटें लेने वाले जितने क्रिकेट इतिहास के, टेस्ट इतिहास के गेंदबाज हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से सबसे कम एवरेज बुमराह की है। अंदाजा लगाइए बुमराह कितने बड़े गेंदबाज बन चुके हैं कि टेस्ट इतिहास में 200 विकेट लेने वाले वो ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिनकी एवरेज सबसे कम है। सनी भाई, बुमराह के बारे में 2 शब्द। देखिए, कंपेयर करने के लिए मेरे पास शब्द है नहीं, क्योंकि हर जमाना अलग होता है, हर जमाने के प्लेइंग कंडीशंस अलग होते हैं, हर जमाने के खेलने का अंदाज अलग होता है, हर जमाने की ग्रेट प्लेयर्स अलग अलग होते हैं। पर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि एंडी रॉबर्ट्स, जिनको मैं सबसे बढ़िया तेज गेंदबाज मानता हूं, जो मेरे सामने खेले हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर उनके जमाने में अगर जसप्रीत बुमराह खेलते तो एंडी रॉबर्ट्स के जमाने वेस्ट इंडीज, जसप्रीत बुमराह को नया गेंद वो लोग देते थे। इससे बढ़िया प्रेज और कहीं नहीं हो सकती। देखिए, जो नया गेंद होता है, जो पहली गेंद डालता है फास्ट बॉलर, वो सबसे बड़ा ऑनर होता है, सबसे बड़ी रिकग्निशन होती है कि आप सबसे बढ़िया बॉलर हो। तो ये अगर एंडी रॉबर्ट्स कहता है कि उनके जमाने के वो स्वयं, वो फिर मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग और बाकी जो कॉलिन कॉफ जैसे, अगर वो होने के बावजूद अगर वो जसप्रीत बुमराह को के हाथों में गेंद सौंपेंगे, तो इससे बड़ी तारीफ तो मैं नहीं समझता हूं बुमराह की और हो सकती है। अच्छा, होता यह भी है ना कि आप जब परफॉर्म करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप जीतने वाली टीम में हो, और ये टेस्ट मैच नहीं, पूरी सीरीज एक मकसद के साथ। एक तो सीरीज जीतनी होती है, दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टिकट दांव पर। एक टीम ने आज अपनी टिकट पक्की कर ली है WTC फाइनल, जून लॉर्ड्स, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने आज पाकिस्तान को हरा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये लड़ाई है। अगर कल वाकई में तिरंगा भारत
ने लहरा दिया एमसीजी में, तो भारत WTC फाइनल के एक कदम और करीब चले जाएगा। यही हमारा सवाल है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। और आज ही आप लोगों के प्यार से हमने 75 लाख का परिवार बना लिया है। अगर आप इस परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो जाइए YouTube पर फटाफट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। रात 8 बजे आपका मंच, आप बताइए भारत को कल जीत कैसे दर्ज करनी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।